बीच टकराव का इतिहास केवल ईरान तक सीमित नहीं है। बीते 7 दशकों में वॉशिंगटन ने दुनिया के कई देशों के न्यूक्लियर प्लान को रोकने, सीमित करने या पूरी तरह खत्म कराने के लिए कूटनीतिक दबाव, आर्थिक प्रतिबंध, गुप्त अभियान, साइबर हमले और सैन्य ताकत सभी साधनों का इस्तेमाल किया है। ईरान को लेकर हाल ही के वर्षों में जिस तरह से तनाव बढ़ा है, उसने एक बार फिर ये सवाल खड़े किए हैं कि अमेरिका पहले किन किन देशों के परमाणु सपनों को तोड़ चुका है और किस तरह। सबसे पहले नजर जाती है इराक पर। सन 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद अमेरिका के नेतृत्व में संयुक्त राष्ट्र ने इराक के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह ध्वस्त करने का अभियान चलाया था। सद्दाम हुसैन पर आरोप थे कि वह गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। इसी युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र के निरीक्षकों ने इराक की कई परमाणु सुविधाओं को सील भी किया और साथ ही साथ नष्ट करवाया। दौर आया साल 2003, जब अमेरिका ने यह दावा करते हुए फिर से इराक पर हमला किया कि वहां विनाश के व्यापक हथियार मौजूद हैं। हालांकि बाद में ऐसे हथियारों का कोई भी ठोस और पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया, लेकिन इस सैन्य हस्तक्षेप ने इराक की परमाणु महत्वाकांक्षा को पूरी तरीके से ही खत्म कर दिया। वहीं लीबिया का मामला अलग लेकिन उतना ही अहम है। सन 2000 के दशक की शुरुआत में कर्नल मुअम्मर गद्दाफी ने गुप्त रूप से परमाणु कार्यक्रम आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन के दबाव, प्रतिबंधों और कूटनीतिक वार्ताओं के बाद साल 2003 में लीबिया ने खुद ही अपने न्यूक्लियर और रासायनिक हथियार कार्यक्रम को त्यागने की घोषणा तक कर दी। अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षकों को बुलाकर उसने उपकरण और दस्तावेज सौंप दिए। ये अमेरिका की उस रणनीति का उदाहरण था जिसमें सैन्य हमले के बजाय दबाव और समझौते से किसी भी देश का परमाणु कार्यक्रम रोका गया। सीरिया का जिक्र भी सूची में आता है। साल 2007 में इजराइल ने सीरिया के एक कथित परमाणु रिएक्टर पर हवाई हमला किया था। अमेरिका ने उस समय सार्वजनिक रूप से सीधे सैन्य कार्यवाही नहीं की, लेकिन बाद में अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा किया कि वह रिएक्टर उत्तर कोरिया की मदद से बनाया जा रहा था। वॉशिंगटन ने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा ही भयानक खतरा बताया और इस ऑपरेशन को समर्थन दिया। इसके बाद सीरिया का परमाणु कार्यक्रम ठप पड़ गया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते वह आगे नहीं बढ़ सका। उत्तर कोरिया के साथ अमेरिका का टकराव लंबा और जटिल रहा। साल 1990 के दशक में अमेरिका ने एग्रीड फ्रेमवर्क समझौते के जरिए प्योंगयांग के परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की। हालांकि बाद में ये समझौता टूट गया और उत्तर कोरिया ने परमाणु परीक्षण भी किए, लेकिन कई बार अमेरिका ने आर्थिक प्रतिबंध, राजनयिक अलगाव और सैन्य दबाव के जरिए उसके कार्यक्रम को धीमा करने का प्रयास किया। उत्तर कोरिया पूरी तरह अपने कार्यक्रम को खत्म नहीं कर पाया, लेकिन उसे भारी अंतर्राष्ट्रीय अलगाव और आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। ईरान का मामला इन सभी उदाहरणों में सबसे चर्चित रहा है। अमेरिका का आरोप है कि ईरान अपने परमाणु कार्यक्रम की आड़ में हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है, जबकि तेहरान का दावा है कि उसका कार्यक्रम शांतिपूर्ण ऊर्जा उत्पादन के लिए है। 2015 में अमेरिका सहित 6 देशों के साथ ईरान ने ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन समझौता किया, जिसके तहत ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कई सीमाएं स्वीकार की। बदले में उस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए। हालांकि बाद में अमेरिका इस समझौते से बाहर भी हो गया और फिर से कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए। साइबर हमलों, वैज्ञानिकों की संदिग्ध हत्याओं और गुप्त अभियानों के आरोप भी इस टकराव का अहम हिस्सा रहे। जापान का उदाहरण ऐतिहासिक संदर्भ में देखा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए थे। इसके बाद जापान ने परमाणु हथियारों के विकास से दूरी बना ली और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम तक खुद को सीमित रखा। हालांकि ये सीधा किसी कार्यक्रम को तबाह करना नहीं था, लेकिन इस घटना ने वैश्विक स्तर पर परमाणु हथियारों की होड़ और उसके परिणामों को लेकर चेतावनी का काम किया। दक्षिण अफ्रीका का मामला भी उल्लेखनीय है। रंग भेद काल में दक्षिण अफ्रीका ने गुप्त रूप से परमाणु हथियार विकसित किए थे, लेकिन शीत युद्ध के अंत
और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बीच सन 1990 के दशक की शुरुआत में उसने स्वेच्छा से अपने परमाणु हथियार कार्यक्रम को खत्म कर दिया। वहीं अमेरिका और पश्चिम देशों ने इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की और इसे एक सकारात्मक उदाहरण के रूप में पेश किया। यूक्रेन, कजाकिस्तान और बेलारूस जैसे देशों का भी जिक्र जरूरी है। सोवियत संघ के टूटने के बाद इन देशों के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा रह गया था। अमेरिका ने रूस के साथ मिलकर नन लुगर कोऑपरेटिव थ्रेट रिडक्शन कार्यक्रम के तहत इन हथियारों को हटाने और नष्ट कराने में भी अहम भूमिका निभाई थी। वहीं यूक्रेन ने सन 1994 के बुडापेस्ट मेमोरेंडम के तहत अपने परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए। ये कदम अमेरिका की सुरक्षा गारंटी के बदले उठाया गया था। अमेरिका के इन कार्रवाइयों के पीछे हमेशा अलग अलग तर्क रहे हैं, कभी क्षेत्रीय स्थिरता, कभी वैश्विक अप्रसार नीति, तो कहीं राष्ट्रीय सुरक्षा। लेकिन आलोचक कहते हैं कि अमेरिका ने अक्सर दोहरे मानदंड अपनाए हैं। इजराइल जैसे देश के पास परमाणु हथियार होने के बावजूद भी उस पर कभी वैसा दबाव नहीं डाला गया जैसा ईरान या इराक पर देखा गया। इसी तरह परमाणु और पाकिस्तान के परमाणु परीक्षणों के बाद भी अमेरिका ने शुरुआत में प्रतिबंध लगाए, लेकिन बाद में रणनीतिक हितों को ध्यान में रखते हुए रिश्ते सामान्य कर लिए। सवाल ये भी उठता है कि क्या सैन्य हस्तक्षेप से वास्तव में परमाणु खतरा कम होता है या सिर्फ अस्थायी रूप से टलता है? इराक के मामले में हथियारों का कोई ठोस प्रमाण तक नहीं मिला, जिससे अमेरिका की विश्वसनीयता पर कई सवाल भी उठे। वहीं उत्तर कोरिया के उदाहरण से ये पता चलता है कि कड़े प्रतिबंधों और दबाव के बावजूद कोई भी देश अगर ठान ले तो वह परमाणु क्षमता आखिरकार हासिल कर सकता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परमाणु कार्यक्रम सिर्फ ऊर्जा या हथियार का सवाल नहीं, बल्कि शक्ति संतुलन और कूटनीतिक प्रभाव का भी प्रतीक बन गया है। अमेरिका खुद दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों में से एक है और उसने परमाणु अप्रसार संधि यानी एनपीटी के तहत अपने दायित्वों का दावा किया है, लेकिन फिर भी उसके विरोधी देश इसे शक्ति संतुलन बनाए रखने की रणनीति मानते हैं, जहां वह दूसरों को रोककर अपनी बढ़त कायम रखना चाहता है। ईरान को लेकर भी मौजूदा तनाव ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति में ये बहस छेड़ दी है कि क्या प्रतिबंध और दबाव से किसी भी देश का परमाणु कार्यक्रम रोका जा सकता है या इससे टकराव और बढ़ता है। अतीत के उदाहरण अगर लिए जाएं तो देखा जाता है कि हर देश की परिस्थिति अलग ही रही थी। कहीं सैन्य हमले हुए थे, कहीं कूटनीति काम आई, तो कहीं दोनों का मिश्रण भी देखा गया। इतिहास की इस लंबी सूची से साफ है कि अमेरिका ने कई बार सीधे या परोक्ष रूप से दो देशों के परमाणु कार्यक्रम को रोकने में भूमिका निभाई है। कुछ मामलों में ये कार्यवाही अंतर्राष्ट्रीय समर्थन के साथ हुई, तो कुछ में विवादों और आलोचनाओं के बीच। लेकिन एक बात तय है, परमाणु हथियारों की दौड़ और उसे रोकने की कोशिशें आज भी वैश्विक राजनीति का सबसे संवेदनशील और निर्णायक मुद्दा बनी हुई है। इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट में लिखना ना भूलें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।